एक फलता फूलता पारिवारिक व्यवसाय है। ऐसे लिखे 300 शब्दों में, पारिवारिक व्यवसाय है। 2021 का है। सीएपीएफ 2021 पेपर 2 का जो निबंध है, निबंध लेखन में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में दलगत राजनीति एक फलता फूलता पारिवारिक व्यवसाय है। अब इसमें जो है अगेंस्ट में भी लिखना है, उसके लिए भी लिखना है। भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में जो क्या स्थापित है? लोकतंत्र। पहले भी मेरे लेक्चर में जो है इस पर चर्चा किया गया है। भारत में डेमोक्रेसी स्थापित है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाता है। डेमोक्रेसी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़े थे। अकॉर्डिंग टू द पार्टी के अनुसार भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। इसमें है एक से अधिक राजनीतिक व्यवस्था इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेते हैं। मल्टीपल राजनीतिक व्यवस्था। दलगत राजनीति एक फलता फूलता पारिवारिक विषय है। हमारा जो आसपास रहेगा, हमारा जो निबंध का जो लेखन रहेगा, वह जो है दलगत राजनीति एक फलता फूलता व्यवसाय है, पारिवारिक व्यवसाय है। यहाँ पर इसके चारों इर्द गिर्द घूमेगा। राइट। हमारा लेक्चर मल्टीपल डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। जो डेमोक्रेसी की व्यवस्था है, मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम भारत में स्थापित है। बहुत सारे देश में सिंगल पार्टी है, बहुत सारे देश में, खास करके चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में ड्यूल पार्टी सिस्टम है। और भारत में इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल भाग लेते हैं। अब देखो, ये जो है लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था जो है, व्यवस्था एक व्यवसाय है। अब इसको लिखेंगे कैसे? व्यवसाय है तो पहला इस पे आएगा व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय में व्यापार जो होता है, व्यापार में इन्वेस्टमेंट होता है। तो पहले आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का इसका जो है राजनीतिक व्यवस्था में, भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक व्यवसाय का रूप है। और इस व्यवसाय में एक इन्वेस्टमेंट होता है। किसी व्यवसाय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आपका व्यवसाय फलेगा नहीं। जब तक फलेगा नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा। तो इसमें जो है भारी मात्रा में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट जो है भारी मात्रा में, भारी इन्वेस्टमेंट है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था में है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। करोड़ों अरबों में इन्वेस्ट किया जाता है। जब चुनाव आता है, जब देखते हैं कि चुनाव आता है, तो चुनाव व्यवस्था में जो चुनाव की पार्टी होती है, चुनाव में जो पार्टियां होती है, वो करोड़ों अरबों में खर्चा करता है। बहुत सारे पार्टी खड़े होते हैं, चुनाव में लड़ते हैं। बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ता है, जीता एक ही है। जिसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जिसका ज्यादा निवेश होगा, यानी जो ज्यादा खर्चा करेगा, नॉर्मल वही पार्टी जीतता है। तो भारत में जो है चुनाव के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होता है। तो भारत इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जिसके पास पूंजीपति होगा। पूंजीपति हर राजनीतिक पार्टी तो पूंजीपति होगा, जो छत्र छाया है प्रत्येक राजनीतिक पार्टी पे, क्योंकि उसको फंडिंग कहां से मिलता है?
पूंजीपति से ही मिलता है, और पूंजीपति से फंडिंग मिलता है तो वो क्या है, वही इन्वेस्टमेंट दिया जाता है, वही इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट के बाद वो फायदा होता है। इसमें जो है भारी निवेश किया जाता है। अब कोई राजनीतिक पार्टी है, जैसे किसी का नाम नहीं बदले लूंगा, वो इन्वेस्ट कर रहा है, जब इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको फायदा भी चाहिए, और वो फायदा के जितना भी चुनाव में खर्च कर रहा है, जैसे 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया है, मान लिया जाए 1 करोड़ रुपया खर्च किया, तो इन्वेस्ट किया 1 करोड़, तो पूरे 5 सालों तक, पूरे कितने तो 5 सालों तक वो सरकार में बना रहेगा, चाहे वो मंत्री हो अथवा न हो, वो विधायक हो सांसद हो, 5 सालों तक बना रहेगा, और 5 सालों में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस पाएगा, वापस लाने की कोशिश करेगा। और वापस कहां से लाएगा, ये जो है वापस जो आएगा आपके विकास का जो खर्च होगा, उस विकास के खर्च से वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस लाएगा, क्योंकि इन्वेस्ट किया है, अपना इन्वेस्टमेंट वापस लाएगा, क्योंकि इन्वेस्ट किया है वापस लाने के लिए, व्यवसाय जो किया है, अब खर्च जहां करेगा, खर्च इसलिए किया करता है, कोई भी व्यवसाय में लगाता है पूंजी कि मैं खर्च कर रहा हूं तो हमें उससे दुगुना तिगुना 4 गुना तक फायदा हो। दूसरा अब कहता है पारिवारिक है, पारिवारिक व्यवसाय है, ठीक है, पारिवारिक व्यवसाय है, परिवार, परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी में ये शब्द जो है बार बार गूंजता है, जब भी चुनाव आएगा तो ये जो है परिवारवाद गूंजेगा, जब भी चुनाव हो या ना हो तो इस परिवारवाद का जो है चुनेगा। पारिवारिक व्यवसाय है यह, इसमें जो है सरकार, चाहे सरकार में या जो पार्टी में बहुल पार्टी है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, पार्टी में चाहे कोई भी कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, या कोई कितना भी अच्छा नेता क्यों ना हो या अच्छा क्यों ना हो, परिवारवाद में परिवार का महत्व दिया जाता है, परिवार का महत्व दिया जाता है, परिवार का महत्व दिया जाता है। पहला पॉइंट इसका देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट, व्यवसाय है, व्यवसाय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा परिवारवाद, दूसरा पॉइंट अगर लिखेंगे तो परिवारवाद लिखेंगे। परिवारवाद, परिवारवाद क्या है, परिवार इसमें जो है किसी व्यक्ति विशेष को या जो है सुयोग व्यक्ति को के महत्व को जो है सुयोग व्यक्ति की योग्यता को महत्व न दे करके परिवार के सदस्यों का महत्व दिया जाता है, परिवार के सदस्यों का महत्व दिया जाता है। इंडियन डेमोक्रेसी में परिवारवाद कहता है, परिवारवाद की भरी परिभाषा है कि परिवार के सदस्यों को महत्व दिया जाना। इंडियन डेमोक्रेसी में जो है, जो भारतीय लोकतंत्र है, उसमें जो पार्टी सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक जो पार्टियां हैं, चुनाव पॉलिटिकल पार्टियां, उसमें परिवारवाद का महत्व दिया गया है। अब ये है कोई भी पार्टी देख लो, चाहे आप कांग्रेस ले लो, कांग्रेस ले लो, सपा ले लो, क्या नाम है आपका, आरजेडी ले लो, ठीक है, ये जितनी भी जो भी पार्टियां हैं ले लो, उसमें क्या परिवारवाद का महत्व दिया गया है। इसमें जो है व्यक्ति विशेष, जो योग्य व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया, परिवार, क्योंकि जो है सत्ता का कब्जा होता है, उसमें जो है पूरा का पूरा पावर जो है एक परिवार में ही केंद्रित रह जाता है। परिवार जो पावर होता है उसको किसी और में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तो सेकंड जो पॉइंट होगा कि परिवारवाद का ज्यादा महत्व दिया जाता है। पारिवारिक व्यवसाय है, और यह पारिवारिक व्यवसाय है, व्यवसाय इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और यही परिवार पर जितना भी है इन्वेस्टमेंट परिवार के सदस्यों पर किया जाता है। चुनाव और इन्वेस्टमेंट कब होता है, चुनाव में होता है, चुनावी रैलियों में होता है, चुनाव लड़ने में होता है, या जो भी है चुनाव के समय ही इन्वेस्ट किया जाता है, उसका रिटर्न पूरा परिवार में ही आता है। थर्ड पॉइंट है कि परिवारवाद का इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि सत्ता और संसाधनों पर
सत्ता और संसाधनों पर सत्ता और संसाधनों पर नियंत्रण होता है। सत्ता और संसाधनों पर नियंत्रण होता है। सत्ता, ये जो कहा जाता है, ये क्रोनिकल कैपिटलिज्म संसाधनों का जो है, संसाधनों तथा सत्ता पे। अब परिवारवाद है, परिवारवाद में अगर जो है सदस्यों को न दे करके किसी और को अगर पावर दे दिया जाए तो उस परिवार से पावर हट जाता है। तो इंडियन में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पावर को और संसाधन जो होता है उस पे अपना नियंत्रण रखना चाहता है, और संसाधन पे खास करके इसलिए नियंत्रण रखना चाहता है या सत्ता पर कि उस सत्ता का भरपूर प्रयोग करके जिसने उस पॉलिटिकल पार्टी को मदद किया है या चुनावी रैलियों में जो फंडिंग किया है उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फायदा दिया जाए। इसलिए जो है सत्ता और संसाधन पर कंट्रोल करना अति आवश्यक होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है व्यवसाय बनता जा रहा है, कहीं ये जो है पूरा का पूरा व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। अब ये आम आदमी अगर चाहे तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो उसका इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, परिवारवाद का वो सदस्य है नहीं तो चुनाव लड़ सकता है, सत्ता और संसाधन पर भी उसका कब्जा है नहीं। तो आम आदमी जो है खास करके अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। तो इन्वेस्टमेंट उसके जिसके पास नहीं है तो चुनाव लड़ नहीं जा सकता है। तो अगला पॉइंट अगर बात करें, तो अगला पॉइंट अगर दें तो वोट बैंक और मार्केट सेगमेंट। वोट बैंक, चौथा पॉइंट वोट बैंक एंड मार्केट सेगमेंट। ये वाला समझाऊंगा, क्रोनिक कैपिटलिज्म बताता हूं। पहले इसे देख लो, वोट बैंक। अब वोट बैंक कब जो है, ये पहला जो ये जो ऊपर आपको हेडिंग है आपका निबंध का, उसमें बार बार आपको बोले हैं कि ये जो निबंध है, निबंध इसी के आसपास घूमेगा कि भारत में दलगत राजनीति एक फलता फूलता परिवार है। भारत में दलगत राजनीति एक फलता फूलता परिवार है। कैसे? पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पार्टी के पास पैसा है, ये परिवार के पास पैसा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पास जो है परिवारवाद है, पूरा सत्ता उसी के पास है, सत्ता का नियंत्रण है, संसाधन पर नियंत्रण है, तो पूरा चुनाव वही जीतेगा। वोट बैंक, वोट का जो है मैग्नेट करना या वोट बैंक जो है, वोट बैंक इसमें जो है खास करके वोट बैंक अब जातिगत राजनीति, जो जातिगत राजनीति आता है या धर्म के राजनीति आता है, जाति राजनीति भारत में बहुत है, जातीय राजनीति, वोट बैंक ये जो है धर्म की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति। अब इसमें जो है चुनाव में चाहे जो भी खड़ा हो, चाहे खास करके जो अगर बात करें तो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो या चुनाव में हो, उसके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो चुनाव नहीं जीतेगा। परिवारवाद नहीं है तो खास करके उसके पास इन्वेस्टमेंट और परिवारवाद है तो चुनाव जीत सकता है। सत्ता जब है, सत्ता हाथ में है, खास करके जो अभी फिलहाल जो 10 सालों में चर्चा चल रहा है कि सत्ता और संसाधन पर नियंत्रण करके चुनाव जीत रहा है। संसाधन का नियंत्रण ईवीएम पर नियंत्रण कर लिया, सत्ता पर नियंत्रण नहीं, जैसे आपका ब्यूरोक्रेट पर कब्जा कर लिया, ब्यूरोक्रेट को अपने हाथों में ले लिया, चुनाव जीत गया। संसाधन पर कब्जा कर लिया, ईवीएम पर कब्जा कर लिया, आप जितना भी संसाधन है वो उस पर कब्जा कर लिया, चुनाव जीत गया। वोट बैंक है जातीय राजनीति। जातीय राजनीति बहुत जो है गंदी राजनीति, खास करके जो बिहार और यूपी में जो राजनीति चलती है वो जातिगत राजनीति होती है। जातिगत राजनीति, अभी जो धर्म की राजनीति बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये जो है सारे
व्यवसाय की ओर इंगित करता है। व्यवसाय के लिए वोट बैंक के लिए आपको पैसा दे दिया, वोट बैंक बना लिया पैसा दे करके। अब जो पैसा दे दिया तो व्यवसाय के जितना मैं आपको पहले ही बताया कि व्यवसाय जो होता है जितना इन्वेस्ट करता है, जितना भारी इन्वेस्टमेंट होगा, जितना भारी निवेश होगा, उतना ही ज्यादा रिटर्न होगा। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न होगा। तो इस व्यवसाय में, राजनीति का व्यवसाय में जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वोट बैंक पे हो, सत्ता पे हो, तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उतना ज्यादा ही उसका रिटर्न आएगा। तो वोट बैंक के लिए हो गया, मार्केट सेगमेंट है उसके जो है पूरा मार्केट में वैल्यू बना लेता है, वो चुनाव जीत जाता है। अब आते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म है क्या। जल्दी जल्दी करें क्योंकि इस पे तीनों एक से पर क्लियर करेंगे। बहुत ये जो है इससे बहुत अच्छा है, आराम से लिख सकते हैं। आर्गुमेंट्स वाले जो चैप्टर है, आर्गुमेंट्स भी बताएंगे। ऐसे पर पूरा फोकस करते हैं। क्या है कैपिटलिज्म, जिसको कहा जाता है साठ गांठ वाली पूंजीवादी व्यवस्था। साठ गांठ वाली पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, साठ गांठ वाली पूंजीवादी व्यवस्था। अभी बताए इसमें जो है देश की अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कौन सा बिजनेस, व्यवसाय, इसमें जो है कौन जो है देश की राजनीति या देश की अर्थव्यवस्था की सफलता, इस बात पे लिखे इसका, देश की अर्थव्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है, इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कौन सी व्यवसाय सबसे सफल है, कौन सी व्यवसाय सबसे सफल है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि व्यापारियों तथा सरकारी तंत्र तथा अधिकारियों में या अधिकारियों का संबंध कितना गहरा है, संबंध कितना गहरा है। बहुत अच्छा है। उसमें है कि व्यवसाय की सफलता पर निर्भर नहीं करता है, व्यवसाय की सफलता पर निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर किस पे करता है, सरकारी तंत्र या अधिकारियों, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, उसमें ब्यूरोक्रेट का बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। अधिकारी तंत्र का जो महत्वपूर्ण दिया गया है, खास करके आईएएस आईपीएस का जो अधिकारी है, जो सीएससी लेवल से जाता है, जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो सिविल सेवा से अधिकारी से जाता है, उन अधिकारियों को जो ब्यूरोक्रेट का है वो बहुत ज्यादा ही महत्व दिया गया उसको।
तो कहता है क्रोनिक सिस्टम कैपिटलिज्म में पूंजीवादी व्यवस्था, साठ गांठ वाली जो व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था, उसमें का साठ गांठ, इसको नामे से है, नामे है कि साठ गांठ वाली व्यवस्था। साठ गांठ यानी हमारा जो साठ गांठ है उसी से फायदा होगा। अब फायदा कैसे होगा, तो साठ गांठ है, इसमें दो ही चीज है, एक पूंजीपति रहेगा और एक सरकार रहेगा। पूंजीपति और किसमें साठ गांठ होगा, पूंजीपति और सरकार में। अब सरकार में कौन आएगा, जो चुनाव लड़ेगा। अब जो चुनाव जीतेगा वो सरकार में आएगा। अब चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए, चुनाव जीतने के लिए जो चुनाव जीतेगा वो सरकार बनाएगा। और जब सरकार बनाने के लिए क्या है, चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहां से लाएगा, तो ये जो पूंजीपति है, ये पूंजीपति के द्वारा इसको फंडिंग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, फंडिंग दिया जाएगा। इन अधिकारी तंत्रों से मिलेगा। अब ये जो है फंडिंग कहाँ जाएगा, ये फंडिंग अधिकारियों के बीच में जाएगा, या जो सिस्टम है उसके ब्यूरोक्रेट सिस्टम है वहां जाएगा। और जो धन की राजनीति हो गया, जातिगत राजनीति हो गया, वहां जाएगा इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा, चुनाव का नतीजा आएगा, चुनाव जीत के सरकार बनाया जाएगा। अब जब सरकार बन गया तो फायदा किसको चाहिए, इन्वेस्ट कौन किया, पूंजीपति किया है। पूंजीपति किसके लिए किया है, सरकार बनाने के लिए किया है। अब कहता है ना कि ये पूंजीपति कि अगर वो चाहेगा तो सरकार गिरा देगा। अब सरकार कैसे गिरा देगा, नॉर्मल तो सब देखते हैं कि सरकार गिरा देगा। बहुत सारे आप सिनेमा में भी देखते हैं कि सरकार गिर गई, पूंजीपति के कारण सरकार गिर गया। अब किसी का नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन जो है पूंजीपति सरकार, बार बार कहा जाता है कि वर्तमान जो सरकार है वो किसी खास पूंजीपति को सहयोग दे रहा है या खास पूंजीपति को आगे निकाल रहा है, ये बहुत सारी चर्चा में है। तो पूंजीपति अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको फायदा चाहिए, इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको व्यवसाय, क्योंकि पूंजीपति है, पूंजीपति क्या है, व्यापारी है, व्यवसायिक है। अब व्यापारिक है या व्यापारी है तो ये बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन को क्या चाहिए, बिजनेसमैन है, इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। अब रिटर्न, सरकार बन गई तो अब रिटर्न करने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए आप ठेका दे दिया, सरकारी ठेका हो गया, अनुबंध हो गया, बहुत सारी चीज हो गया, इसको मिल गया, जिससे क्या हो गया, बहुत सस्ते पर मिल जाता है। और फायदा किसको हो गया, पूंजीपति को फायदा हो गया। अब कहा जाता है एग्जांपल किसी, जैसे ये कंपनी है, ये कपड़ा बना रहा है या मोबाइल बना, मोबाइल देख लो, अभी मोबाइल सबके हाथों में है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, अगर जिनको कोई दिक्कत हो एक बार बताएं, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये कंपनी है, मोबाइल है, बी भी मोबाइल बना रहा है, अब ये कंपनी है, ये मान लिया जाए ये कंपनी है, चलो इस पे है, ये कंपनी है, ये आ रहा है कोरिया से आ रहा है, ये इंडिया का है, मोबाइल ये सस्ता है, अभी मान लीजिए सस्ता है, इसको बनाते भी, कंपनी को बनाते मोबाइल महंगा पड़ रहा है, इससे ज्यादा, ये 100 रुपए का पड़ रहा है, ये इसको 150 रुपए का पड़ रहा है, खरीदेगा कौन, 100 रुपए वाला ज्यादा मोबाइल खरीदेगा। मान लिया है कि 100 रुपए वाला ज्यादा, 150 रुपए वाला कम खरीदेगा। अब इस पे जो है कंपनी को, ये पूंजीपति ये मोबाइल बना रहा है, ये वाला, अब मोबाइल बना रहा है, इसको फायदा कैसे हो, तो क्या हो, तत्काल इसको टैरिफ बढ़ा दो, आयात शुल्क बढ़ा दो, आयात शुल्क बढ़ा दिया, चलो जी, इसका आते आते यहाँ पड़ गया 200 रुपए, यहाँ मार्केट में 250 रुपए बेचेगा। अब इसको डायरेक्ट फायदा किसको हो गया, कंपनी बी को डायरेक्ट फायदा हो गया। या कोई कंपनी, फार्मा कंपनी है, जो भी कंपनी है, उस पर टैरिफ बढ़ा दो, उसका कोई एलिगेशन लगा दो, सरकार में है, खत्म, और दूसरे को फायदा। वर्तमान में क्या नाम है, जो आप 2014 में देखे होंगे, बहुत सारी कंपनियां चलती थी, और जितने भी थे उनका इनकमिंग कॉल का सुविधा था। इनकमिंग कॉल पहले जब आप 2006 में 2005 में होंगे तो इनकमिंग कॉल लगता था, इनकमिंग का भी जो है पैसे लगते थे, आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो गया। फिर 2014
2014 तक 2015 तक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां थी जो इनकमिंग कॉल के लिए पैसे नहीं लेती थी, आउटगोइंग के लिए पैसे लेती थी। धीरे धीरे वो खत्म करके क्या हो गया, आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों का, अगर आउटगोइंग का पैसे लगते हैं लेकिन अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज ना हो तो इनकमिंग कॉल भी नहीं आता है। तो ये डायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं आपको जबरदस्ती रिचार्ज कराना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से किन्हीं जो है पूंजीपति को लाभ दिया जाता है। ये जो है सिस्टम होता है, कहला जाता है 60 गांठ वाली पूंजीवादी व्यवस्था।